हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी दुनिया के चैप्टर नंबर फर्स्ट का क यानी भूमि मृदा एवं जल संसाधन। तो हम लोग आज के इस वीडियो में भूमि मृदा एवं जल संसाधन के सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं, जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। तो आप उसको नोट डाउन भी करते चलिए और पूरे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश कीजिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। और जो भी आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो ये चैप्टर जैसा कि आपको पता है भूमि से रिलेटेड है और भूमि से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देने हैं। ऑप्शन ए में बात किया है कि 71%, ऑप्शन बी में बात किया 29%, ऑप्शन सी में बात किया 41% और ऑप्शन डी में बात किया 46%। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 71% भाग पर स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है। सघन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज्यादा आबादी कहाँ मिलती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन बहुत अच्छा से दिया है यहाँ पे। पहाड़ों पर मिलता है, पठारों पर मिलता है, मैदानों पर मिलता है या मरुस्थल पर मिलता है। तो आप सभी को पता होगा कि जनसंख्या कहाँ बसती है, तो न ये पहाड़ पे बस सकती है, न ये पठार पर बस सकती है और न ये आपका मरुस्थल में बस सकती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि विश्व की जो सघन जनसंख्या कहाँ में देखने को मिलेगी, आपको मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। मैदानी कहने का मतलब होगा भूमि के वैसा क्षेत्र जहाँ पे जीवन की सारी चीजें उपलब्ध हो। ठीक है, तो वैसे क्षेत्रों में जनसंख्या क्या मिलती है, सघन मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है, यानी जो भूमि के लेखा जोखा है वो कौन रखता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क में देखिए यहाँ पे भूगर्भ विज्ञान विभाग, भू राजस्व विभाग, गृह विभाग या चिकित्सा विभाग। तो देखिए यहाँ पे चिकित्सा का तो कोई काम ही नहीं है और गृह का तो कोई काम ही नहीं है। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, यानी भू राजस्व विभाग भारत में भूमि उपयोगी संबंधी आंकड़े को वो लेखा जोखा रखता है, वो लेखा जोखा तैयार करता है, जिसे हम लोग लगान भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लगान भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कि भूमि उपयोग के कुल कितने वर्ग हैं, यानी आपको बताना है कि भूमि को कुल कितने वर्ग में हम लोग उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया 9, ऑप्शन बी में दिया 7, ऑप्शन सी में दिया 5 और ऑप्शन डी में दिया 3। तो भूमि के कुल कितने वर्ग हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भूमि के कुल 5 वर्ग हैं। चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं और ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए की बात करें तो 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 7। यानी मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं ये आपको बताना है फटाफट से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, मृदा के में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं, तो 4 स्तर पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है, यानी समोच्च खेती जो की जाती है वो किसको रोकने के लिए किया जाता है, किस चीज का वो उपाय है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है जल प्रदूषण को रोकने के लिए, ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में दिया है मृदा अपरदन को रोकने के लिए, ऑप्शन सी में जल संकट को दूर करने के लिए या भूमि की उर्वरता को घटाने के लिए। तो समोच्च जो खेती की जाती है वो मृदा के अपवर्तन को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस खेती में जो खेती की जाती है वो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। ठीक है, जिससे मृदा का क्या होता है, अपवर्तन रुक सके, मृदा का कटाव कम हो सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा अपवर्तन को रोकने का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है
कि रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है, यानी जो जल है रसायन शास्त्र के दृष्टि से, कहने का मतलब केमिस्ट्री के दृष्टि से आप बताइए जल किन किन चीजों का संयोजन है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन ए में कहता है हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन को अगर हम संकेत में लिखना चाहें तो H+N को लेकर के, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन को यानी H+N के रूप में, फिर उसके बाद हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को यानी H+O के, या यहाँ पे ऑक्सीजन कहने का मतलब O+H का, O+C का, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस में से आपको सही जवाब बताने हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो जल रासायनिक दृष्टि से संयोजन होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि इनमें कौन एक महासागर नहीं है, यानी आपको यहाँ से महासागर बताना है कि कौन नहीं है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में आपको यहाँ पे दे दिया है कि ये अंटार्कटिक महासागर, फिर अंटार्कटिक यहाँ पे सिर्फ दिया है, फिर आर्कटिक दिया है, हिंद दिया है और प्रशांत दिया है, ठीक है। तो इन सभी में आपको ऑप्शन चुन करके सही जवाब मारने हैं कि वो कौन एक महासागर नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, ये अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका क्या है, ये एक महासागर नहीं है। अंटार्कटिक जो है वो महाद्वीप है, ठीक है। वो क्या है तो महाद्वीप है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम लोग खाली जगह को भरते हैं। खाली जगह में उपयुक्त शब्द को चुन करके पूरा करना है, तो आइए हम लोग भी उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को खाली जगह कहा जाता है। तो मृदा में जो सड़े गले होते हैं ना अवशेष, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भर लोगे ह्यूमस। आगे क्वेश्चन में कहता है कि दक्कन क्षेत्र में खाली जगह मृदा पाई जाती है। तो दक्कन क्षेत्र में जो खास करके मृदा पाई जाती है वो काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। और आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। आप सभी कमेंट सेक्शन में इस चीज को बताओ कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि लेटेराइट मृदा का निर्माण खाली जगह प्रक्रिया से होता है। तो लेटेराइट मृदा का जो निर्माण होता है वो निछालन प्रक्रिया से होता है। तो आप यहाँ पे क्या भर लोगे, निछालन, ठीक है। आप यहाँ पे क्या भर लोगे, निछालन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भूमि एक खाली जगह संसाधन है। तो भूमि कैसा संसाधन है, तो भूमि आपका प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, प्राकृतिक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि महासागरों में जल का खाली जगह प्रतिशत भाग पाया जाता है। तो महासागरों में जो जल का प्रतिशत भाग पाया जाता है वो आपका 97.3% पाया जाता है। आप इसमें भर लेंगे 97.3%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें और ज्यादा से ज्यादा आप 50 शब्दों में इसका उत्तर दे दें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से रूबरू होते हैं जो यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेगा। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट कहता है यहाँ पे कि भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं, यानी भूमि के उपयोग क्यों किया जाता है और भूमि के उपयोग में क्या क्या चीजें उपयोग में लाई जाती हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, गृह निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए होता है। किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग भौगोलिक तथा मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी देश के भूमि उपयोग से उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। कुल टोटल यहाँ पे हम पॉइंट बताएं तो भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और इसका उपयोग हम लोग आने वाले जीवन में या हम लोग जो जिस समय अभी जी रहे हैं इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि घर बनाए, फैक्ट्री बनाए, बहुत सारे कारखाने यहाँ पे जो चल रही है सभी किस पर, मिट्टी पर ही बन रही है, भूमि पर ही बन रही है। तो इसलिए ये जो भूमि होती है वो देश की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो इस तरह से भूमि उपयोग हम समझ चुके हैं कि भूमि का उपयोग क्या है और हम लोग इस तरीके से उसका उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। कहने का इसका मतलब है कि जो मृदा के निर्माण में जो
पार्टिकल सहायता करते हैं, सहायता प्रदान देते हैं, वो कौन कौन है, वो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक या मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है जनक सेल का स्वरूप है, जलवायु है, स्थलाकृति है, जैव पदार्थों की भूमिका तथा मृदा संगठन में लगा समय है। ये सभी मृदा निर्माण के कारक हैं और अलग अलग स्थानों पर ये कारक अलग अलग होते हैं, यानी सभी जगह एक कारक मौजूद नहीं होते, सभी जगह एक कारक अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यहाँ पे कि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, यानी भूमि उपयोग के जो प्रभावित करते हैं कारक वो कौन कौन से हैं। तो जनरली हम लोग बात करेंगे कि भूमि का जो उपयोग होता है वो 2 प्रमुख भौतिक कारकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। फर्स्ट तो आपका प्राकृतिक कारक हो गया, जैसे कि यहाँ पे हम लोग प्राकृतिक कारक में देख सकते हैं कि क्या प्राकृतिक कारक में क्षरण वगैरह जो हो रही हैं। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हमने डाल दिया कि एक मानवीय कारक में कौन कौन से हैं, जैसे हमने कहीं पे फैक्ट्री बना करके उस जमीन को बंजर बना दिया, उस भूमि को बंजर बना दिया, तो ये उपयोग होने वाली भूमि थी लेकिन अब वो उपयोग में नहीं लाई जा सकती। तो इस वजह से ये सभी उनके क्या है, उपयोग के प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ऋतु क्षरण से आप क्या समझते हैं। तो देखो ऋतु कहने का मतलब यहाँ पे मौसम से रिलेटेड है, और क्षरण के मतलब यहाँ पे क्या है, तो बर्बाद होना या एक जगह से दूसरी जगह स्थापित हो जाना। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मृदा अपरदन की वह प्रक्रिया, अपरदन किसका होगा यहाँ पे, तो मृदा का, ठीक है। तो मृदा अपवर्दन की वह प्रक्रिया जिसमें मिट्टी का कटाव, बहाव, क्षरण ऋतु यानी मौसम के अनुसार होता है, वैसे चीज को हम लोग ऋतु क्षरण कहते हैं। जैसे कि अभी के डेट में गर्मी का सीजन है, तो गर्मी के सीजन में जो हवा तेज चलती है, जो आंधी तेज चलती है, उनमें जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के कण है, वो एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाते हैं, अपरदित हो जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह बह करके कट करके चले जाते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऋतु क्षरण की प्रक्रिया समझते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बरसात के दिनों में बात करें तो उस समय तो पानी में अपने से काट करके मिट्टी को क्या कर देता है, अपरदित कर देता है। तो ये सभी ऋतु के अनुसार बदा होने वाले प्रक्रियाएं जो मृदा के अपवर्दन को बढ़ावा देते हैं। तो ये सभी यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करना। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।